झीरम घाटी मामले में एनआईए की याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी झीरम का सच सामने नहीं लाने दे रही थी, एनआईए के जरिए अवरोध पैदा किया गया था। वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस की स्मरण शक्ति कम हो गई है। तत्कालीन यूपीए की सरकार ने एनआईए की जांच के आदेश दिए थे। इसके पीछे का जो राजनीतिक षड्यंत्र जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए, इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे। मेरी तो चुनौती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। उन्होंने कहा था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, विधानसभा में लगातार इस बात को कहा था कि झीरम घाटी के तथ्य मेरी जेब में है, मैं 3 घंटे में ये तथ्य सारे उजागर कर दूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की इस बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री बनने के 3.25 साल बाद तक झीरम घाटी की सच्चाई को सामने। जी मीडिया संवाददाता चुन्नीलाल देवांगन जो कि हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। चुन्नीलाल, सियासी तौर पर यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जिस तरह से एनआईए की याचिका खारिज हुई है, रिएक्शंस भी हम सुन रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के। अब इसमें सबसे अहम बात यही है कि राज्य सरकार जांच के लिए, जो राज्य सरकार की एजेंसी है वो जांच के लिए स्वतंत्र है। जी बिल्कुल दिव्यांश, ये पूरा घटनाक्रम जो है 25 मई 2013 को हुआ था, जब कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। इसी दौरान झीरम घाटी में ये हमला हुआ था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है वो नक्सली हमले में शहीद हो गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख अगर बात की जाए तो नंद कुमार पटेल तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो शहीद हो गए थे। इसके अलावा महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल जैसे कई बड़े दिग्गज जो है वो झीरम घाटी की जो घटना हुई थी उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद ये जो घटना हुई थी उसके बाद तत्काल जो है एनआईए जांच की को लेकर आदेश जारी किया गया था और लगातार जो है वो एनआईए की जो है जांच जारी रही, लेकिन कुछ चीजें निकलकर सामने नहीं आई थी। इसके बाद जो राजनांदगांव के उदय मुदलियार हैं कांग्रेस के नेता, उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दूसरा एफआईआर बस्तर में दर्ज किया और एनआईए ने इस एफआईआर को चुनौती दी थी जिला कोर्ट में, जिसे खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद हाईकोर्ट एनआईए गया था और हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज हो गई है। अब ये माना जा सकता है क्योंकि अब स्वतंत्र राज्य सरकार इस जांच के लिए स्वतंत्र है। इससे पहले एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में जो गठन हुआ था उसमें एनआईए ने जो है डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया था। अब ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जो जांच के जो वो है जांच की जो बिंदु है उसको लेकर जो है स्वतंत्र जांच की बात कही गई है। तो अब जो जांच होगी उसमें कई तथ्य निकलकर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जो एनआईए ने जो जांच किए थे वो डॉक्यूमेंट स्वतंत्र जो एसआईटी बनाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा वो डॉक्यूमेंट एसआईटी के पास पहुंचेगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं पहुंचते हैं तो शुरुआत से फिर से जांच की जा सकती है और जो दोषी होंगे उसको जो है सजा दिलाने की बात भी कही जा रही है। सियासत भी देखने को मिली है इस पूरे मुद्दे पर। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि अब जो है हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उससे जो है संतुष्टि जताई जा रही है और बेहतर तरीके से जांच की बात कही गई है। इसके अलावा भाजपा ने पलटवार भी किया। भाजपा ने साफ तौर पे कहा कि एनआईए का जब गठन किया गया था, एनआईए का जब आदेश दिया गया था उस समय तत्कालीन यूपीए की सरकार थी और अगर एनआईए की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं मतलब यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार पे ही उंगली उठाई जा रही है। जी ठीक है चुन्नीलाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।